हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो जो कि होगा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, जो स्टूडेंट्स के तरफ से डिमांड बार बार हो रही थी कि सर आप पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। बिकॉज जो क्लास 12th और BBA BCom और आगे भी जो स्टूडेंट्स हैं CA फाउंडेशन के, खासकर CA फाउंडेशन CS फाउंडेशन में, तो उन सब स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स की वीडियो, और अब एक ये सीरीज चलेगा, एक प्लेलिस्ट ऐसी की बनेगी जिसमें कि आप पार्टनरशिप अकाउंट्स के वीडियोस देखेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि वीकली या वीक में 2 वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, पार्टनरशिप अकाउंट्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है क्लास 12th में। ऑलमोस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट सोच सकता है कि हाँ, यहाँ से स्कोर करके तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन ये इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं, ये आगे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे तो इम्पोर्टेंट है कि आपके पासिंग मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। दूसरा ये कि आगे अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने चाहते हैं या BCom BBA भी करते हैं तो वहाँ भी आपको ये काम आने वाला है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स को हम लोग अच्छे से करेंगे, और थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लेंदी वीडियोस होंगे हमारे, लेकिन आपको इसको टाइम देना पड़ेगा इसे सीखने के लिए। और बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या? तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप मीन्स व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करें, कंडक्ट अ बिजनेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस कंडक्ट करते हैं, और वो बिजनेस कंडक्ट इसलिए करते हैं कि प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट क्या करें, शेयर करें, आपस में एक रेशियो में शेयर करें, इसी को क्या कहा जाएगा, एक पार्टनरशिप। देखिए, ये जो एक रिलेशनशिप होंगे ना, 2 या 2 से ज़्यादा, ये जो जितने भी पार्टनर्स होंगे, इनके बीच में जो रिलेशन होंगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और इस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, और जो मेंबर्स होंगे उन्हें पार्टनर्स बोलेंगे। तो देखिए, इसके अगर मैं बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो देखिए मीनिंग आज हम लोग 4 टॉपिक यहाँ पे देखेंगे। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कुछ पार्ट्स को आज मैं इंक्लूड करूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मीनिंग में क्या समझ में आया आपको कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, फर्स्ट। फिर क्या आया कि कंडक्ट अ बिजनेस फॉर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस, एंड बिजनेस विल कंडक्टेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। देखिए, यहाँ क्या होता है, पार्टनर काम करता है। यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है कंपनी और पार्टनर के बीच, पार्टनरशिप के बीच में, कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम करते हैं, कंपनीज में मैनेजमेंट काम करती है, मेंबर्स काम नहीं करते, यहाँ मेंबर्स काम करते हैं। तो देखिए, मीनिंग समझ में आ गया आपको कि 2 या 2 से 2 और मोर पर्सन्स कंडक्ट अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर दोज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड वर्क ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम फॉर ऑल, सबके लिए वो काम करता है। तो ये मीनिंग था। अब मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको, 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग। सेकेंड, कंडक्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस जरूर होना चाहिए। देन शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एक शेयरिंग रेशियो होने चाहिए इनके बीच में। एंड पार्टनर्स वर्क, पार्टनर ही यहां पे काम करता है, पार्टनर वर्किंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको कि पार्टनर्स होंगे वो यहाँ पे, वो एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप के
कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग तो होंगे, कंडक्ट करेंगे बिजनेस, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, एक रेशियो होगा इनका, और पार्टनर्स एक वर्किंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। ये पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। यहाँ पे पार्टनर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मीन्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। वो फॉर्म के तो एजेंट होते ही हैं, एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था एक पार्टनरशिप के लिए। अब मैं बात करूं पार्टनरशिप डीड, ये क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसे नाम ही है डीड मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्रीमेंट हो, रिटन एग्रीमेंट मीन्स जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ऑल आर रिटन इन अ डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप के जो रिटन एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो देखिए इसमें पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। अब मैं बता दूं टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं एक पार्टनरशिप में। तो देखिए स्टूडेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपस में वो लोग डिसाइड करेंगे वो सब कुछ होता है। आप कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या टर्म लगाते हो, क्या कंडीशंस लगाते हो, लेकिन जो एक नॉर्मल एक टर्म्स एंड कंडीशंस में आप देखो जो लिस्टेड आते हैं, वो सबसे पहले नंबर पे होता है क्या, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म, सेकेंड एड्रेस, थर्ड ऑब्जेक्टिव या बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस भी आप बोल सकते हो, फोर्थ नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स, फिफ्थ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, सिक्स्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से निकालना है, ये सब, ओके। सेवेंथ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट है एट्थ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसके बाद अभी बहुत सारे कंडीशंस हैं, कंडीशंस अगर आप लिखने बैठोगे तो कम पड़ जाएंगे पेजेस। देखिए इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है इसके लिए कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी गुडविल की। हर एक फर्म के लिए उसकी गुडविल इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, तो वो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंडीशंस क्या होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देन सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, ओके। एक पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, समझेंगे इसे आगे। ये टर्म्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम लास्ट में सेकेंड वीडियो में अच्छे से समझेंगे, एक अकाउंटिंग टर्म्स हैं ये सब। नेक्स्ट रिटायरमेंट कैसे होगा पार्टनर का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर कैसे रिटायर होके जा सकता है और कंडीशंस क्या क्या होंगे। देन इसके बाद मैं नॉर्मल बताऊं तो कंडीशंस रिगार्डिंग डिसॉल्यूशन, एक डिसॉल्यूशन अगर कभी करना हो, कभी पार्टनरशिप को खत्म करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये सब तो नॉर्मल मैंने बताया कि ये 14-15 मैंने नॉर्मल बताया कि ये कंडीशंस होते हैं लिखे हुए, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये तो मिनिमम है, ये तो इतना होना ही होना चाहिए। अगर एक पार्टनरशिप डीड सही है, एक सुलझा हुआ है, तो वो इस तरह से होना चाहिए। बिकॉज
इन सब के होने से, पार्टनरशिप डीड के होने से क्या होता है कि हेल्प मिलती है पार्टनर्स को एक दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या कंडीशन है और एक दूसरे से डील करने के लिए। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि पार्टनर्स एक दूसरे को कैसे डील करें या उनके फर्म की अकाउंटिंग जो वो कैसे सॉल्व की जाए, उसके वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ट्रांजैक्शंस के साथ, तो वो सब लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे तो मेरे यहाँ पे जो मेरे साथ जो पार्टनरशिप में है जो बिजनेस है उसमें तो हम लोग दोस्ती यारी या फिर आपस में फैमिली का है पार्टनरशिप में, तो उसमें तो हमारे यहाँ पे कोई डीड नहीं बनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, एब्सेंस ऑफ डीड, अगर नहीं है डीड तो क्या करेंगे? तो बताऊं मैं 5 चीजें, आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है, वो नॉर्मल होना है। पहला, अच्छा पार्टनरशिप डीड में मैं एक चीज बताना भूल गया, रह गया था पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूरी है देना अगर डीड बना रहे हैं तो। नहीं है तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा, इक्वली शेयर्ड। प्रॉफिट और लॉस जो भी होंगे वो इक्वली शेयर किए जाएंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर डीड नहीं बना हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे, सारे पार्टनर जो भी हैं उनके लिए प्रॉफिट लॉस इक्वल होंगे सबके लिए। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर डीड नहीं बना हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड क्या होना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होंगे। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा, फॉर्म को नहीं मिलेगा, फॉर्म चार्ज नहीं कर सकता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कंडीशन, अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप वसूल नहीं सकते पार्टनर से। फोर्थ, सैलरी और कमीशन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना भी बोल दे पार्टनर कि मैं काम कर रहा था मुझे कमीशन चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलेगा, डीड नहीं है तो। एंड फिफ्थ पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा अगर डीड नहीं है तो? जी हाँ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एट 6% पर एनम से मिलता है। अगर रेट नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो एट 6% पर एनम उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकाल के दिया जाएगा उस पार्टनर को। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि 5 कंडीशन, अगर एब्सेंस ऑफ डीड है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये 5 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते रहते हैं मोस्टली कि 5 कंडीशन के बेस पे कि क्या ट्रांजैक्शन को साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये हमारा था अभी तक नॉर्मल जो कि बेसिक्स है, जो कि इनके लिए पार्टनरशिप में आपको जानना जरूरी है। ये 3 कंडीशन, 3 चीज़ें, पहला मीनिंग बता दिया मैंने, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी समझ में आ गया होगा आपको, फिर पार्टनरशिप डीड भी बता दिया मैंने कि क्या होता है और एब्सेंस ऑफ डीड भी बता दिया है। लास्ट जब मैं अब इस पे आता हूं, ये टॉपिक लंबा चलने वाला है, हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी आए। ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होंगे आपको ये ध्यान रखना है। एक पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप ये देखिए। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, सबसे पहले बता दूं कि पार्टनरशिप की भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, बिल्कुल जो बिगनिंग है वो तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे पढ़ा है अभी तक कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ सेम है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस सब सेम रहेगा। बस बैलेंस शीट से पहले जब वहाँ पे P&L अकाउंट यहाँ बनाते हैं ना, P&L अकाउंट के बाद यहाँ पे एक और अकाउंट ऐड हो जाता है। तो पार्टनरशिप में एक अकाउंट जो ऐड होता है, सबसे जो अलग आता है वो यहाँ पे आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है।
क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तैयार किया जाने वाला एक अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इसके ऊपर आऊंगा मैं। सेकेंड है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर पार्टनरशिप के देखो तो उसमें एक P&L एप्रोप्रिएशन और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपके बैलेंस शीट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन सब के साथ स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट है, वो है अगर पार्टनर्स ने क्या किया, एडमिशन किया या फिर पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया, तो एक टर्म यहाँ पे आता है जो मैंने अभी पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया था, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तैयार करेंगे आप। वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए बता दूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ज़्यादातर तैयार किया जाएगा एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन, रिटायरमेंट और एक चीज़ और इन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई है तो जरूरी है तैयार करना। देन इसके बाद तैयार करते हैं अगर पार्टनरशिप फॉर्म बंद होने वाली है, क्लोज होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है, तो उस टाइम पे तैयार करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और रियलाइजेशन अकाउंट एक्चुअली पूरी एक समराइज फॉर्म है कि अब एसेट्स बिक क्या था, लायबिलिटीज क्या थी, एसेट्स कितने में बिका, लायबिलिटीज कितने में बिकी, टोटल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ इस बेचने से या खरीदने से, और इसे पेमेंट करने के बाद क्या बचा, पार्टनर्स को क्या गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट। एंड लास्ट में जो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक लास्ट पार्ट बनता है वो बनेगा बैलेंस शीट। और अगर फॉर्म बंद हो रही है तो उस टाइम पे बनना है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो देखिए ये इतने ट्रीटमेंट ये सब होने हैं आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आप देखो पार्टनरशिप में तो ये सब कुछ होना है। देख लीजिए एक बार फिर से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इतना ही काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ आपको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो करूँगा मैं डिस्कस P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है एक्चुअल में। तो आज मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं और इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूं पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या होता है इसमें। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अकाउंट देखिए पहले ही बताया मैंने कि ये P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेक्स्ट स्टेप है। इट मीन्स नाम ही है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट किया जाएगा किसको, प्रॉफिट और लॉस को, किसके में, पार्टनर्स के में। मीन्स आपने देखा होगा अगर आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हो कभी तो आपने कंपनी में भी देखा होगा कि कंपनी में क्या होता है, जो प्रॉफिट है ना वो मेंबर्स में बांटे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद जो वो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो रिटेन अर्निंग होता है। सेम पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की जो प्रॉफिट है, जो आपने P&L अकाउंट से निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने फर्म के प्रॉफिट निकाल दिए, अब वो फर्म की जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में एक तरह से बटेगा। तो वो कैसे बांटा जाएगा तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ आप इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से बनाएंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट आप यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वो डालेंगे, जिस साल का बना रहे वो क्लोजिंग डेट डालेंगे। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो वो प्रॉफिट आप यहाँ पे लिखेंगे बाय, या तो इसको बाय P&L अकाउंट लिखिए या नेट प्रॉफिट लिखिए, बाय नेट प्रॉफिट। ये ब्रॉड डाउन हुआ है, लाया गया है P&L अकाउंट से। अगर लॉस हुआ है, P&L अकाउंट में लॉस है तो यहां पे लिखेंगे आप टू नेट लॉस, ब्रॉड डाउन, ओके। दोनों में से कोई एक होना है। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है, सैलरी, कमीशन,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों मिलता है। जबकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलता है, तो याद रखिएगा लोन जो है एक थर्ड पार्टी हो जाएगा उसके लिए। तो इंटरेस्ट अगर लोन पे मिलता है पार्टनर्स को, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वो P&L अकाउंट का पार्ट है, P&L एप्रोप्रिएशन का नहीं। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आपको जो मेन ध्यान रखना है वो क्या रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो गिवन है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन को। तो देखिए यहाँ बाय नेट प्रॉफिट, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स को क्या मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो इसी का एप्रोप्रिएशन होता है। यही जो नेट प्रॉफिट बचा इसी का एप्रोप्रिएशन होगा। तो क्या मिलेगा उसे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप क्या करेंगे, ए और बी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं दो का कि ये दोनों हैं, इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। देखिए जो कैपिटल है उसका, उसके ऊपर परसेंट निकाल के, इसके बारे में हम लोग इसके डिटेल में देखेंगे, पांचों वर्किंग नोट्स देखेंगे अलग से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी जो भी निकल के आया है, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसका जो भी परसेंट था 5%, 10%, वो निकाला आपने टाइम को ध्यान में रखते हुए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर इंटरेस्ट निकालने के लिए, उसका ध्यान रखते हुए निकाला हमने। इसके बाद पार्टनर्स को और क्या मिल सकता है, सैलरी या कमीशन। तो यहाँ लिखिए टू सैलरी, और अगर ए और बी दोनों को मिल रहा है या ए को मिल रहा है तो ए के नाम पे लिखिए, बी मिल रहा है तो बी के नाम पे लिखिए। कई बार बुक्स में लिखा होता है टू ए कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में सैलरी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, सैलरी या कमीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोनों बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ अगर आपके पेपर में है तो आप अलग अलग लिखिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ लिख दे रहा हूँ फॉर्मेट में। अब बात करें तो पार्टनर से क्या लिया जाता है, चार्ज करते हैं। तो फॉर्म जो है ना, पार्टनर से ड्राइंग्स चार्ज करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज वो फॉर्म के लिए प्रॉफिट बनता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये मान लीजिए ए से और बी से जो भी इंटरेस्ट बना वो ले लिया हमने। ठीक, अब क्या हुआ, इसका टोटल किया हमने और इससे माइनस किया, तो निकल के आया जो क्रेडिट और डेबिट का जो बैलेंस आया। अब आपके क्वेश्चन में कभी कभी होता है क्या, आपके क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये जो बैलेंस आया उसमें से कुछ परसेंट रिजर्व में रखेंगे, जनरल रिजर्व बना के रखेंगे, किसी तरह से रिजर्व बना के रखेंगे। तो यहाँ पे आप टू साइड में लिख लीजिए, टू में ये पॉइंट आ सकता है, टू रिजर्व, जो भी आया डिफरेंस उसका कुछ परसेंट जो भी बना हो वो आप यहां लिख देंगे। और अब जो बच गया अमाउंट उसे बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स लेके, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, और इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, बांट दोगे। टू डिविजिबल प्रॉफिट लिख के ए और बी में रेशियो में बांट दोगे आप, और इसे लिख के टोटल क्लोज कर दोगे आप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं एक बताऊं कि यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, सैलरी किस तरह से देंगे, कमीशन कैसे निकालेंगे, बिकॉज कमीशन निकालने के भी तरीके होते हैं वहाँ पे, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, तो ये पॉइंट आएंगे। साथ में इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनता है, और वो वर्किंग नोट आपको आना चाहिए। अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है तो आपको वर्किंग नोट आना चाहिए अच्छे से कि ये सब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, कभी हम लोग उसे भी देखेंगे, उसे भी करेंगे। और नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आने वाला है उसमें हम लोग मेन कैलकुलेशंस को लेके ही देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे किए जाएं। ठीक है, तो आज अब हम लोग इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन के बाद जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैपिटल अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल अकाउंट। उस कैपिटल अकाउंट को देखते हैं कि किस तरह से तैयार किया जाएगा। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट आप कैसे तैयार करोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट यहां पे पार्टनर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है आप कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। और कंडीशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन का कंडीशन जैसा भी कहा गया कि कैपिटल अकाउंट परमानेंट या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होना चाहिए या फिर फ्लक्चुएशन बेस पे होना चाहिए। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दो तरीके से तैयार किए जाएंगे, दो मेथड होंगे। पहला होगा फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और दूसरा है फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको एक ही अकाउंट तैयार करना होता है, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड वाले में आपको क्या करना होता है, दो अकाउंट तैयार करना होता है। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा तैयार करना होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट कि अभी पार्टनर के पास क्या बैलेंस है। तो देखिए दो मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग में क्या होना है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझिए नाम क्यों पड़ा ऐसा। फ्लक्चुएटिंग इसलिए कि यहां पे कैपिटल में चेंज हो सकता है, कैपिटल कम ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज सारा एडजस्टमेंट सिर्फ कैपिटल के साथ ही किया जाएगा। लेकिन फिक्स्ड मेथड में क्या होता है ना, आप कैपिटल को अलग रखते हो और बाकी जो एडजस्टमेंट होना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हो। बस इतने का डिफरेंस है कि जो एडजस्टमेंट होने बाकी प्रॉफिट मिला, लॉस मिला, या फिर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ा, सब काम आप करंट अकाउंट के थ्रू करते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल विड्रॉ हो तो कैपिटल कम किया जाएगा, कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल बढ़ाया जाएगा, बस इतने का ही। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अलग अलग तैयार किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड बता दूं और उसी में बताऊंगा कि यहाँ फिक्स्ड मेथड से कैसे तैयार किए जाएंगे। तो देखिए अभी मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड बताता हूं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे आज हम लोग इसे देखते हैं। अभी मैं दो ही पार्टनर लेट करके चलता हूं कि दो ही पार्टनर हैं इसमें और इन्हीं दो पार्टनर्स के बेस पे तैयार कर रहा हूं मैं। तो देखिए आपको इस तरह से तैयार करना है फॉर्मेट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर, ए पार्टनर, बी पार्टनर। दो कॉलम बनाते थे अमाउंट का, वो जो आप पहले कॉलम अमाउंट का बनाते थे वहां पे आप ए और बी दो अलग अलग पार्टनर के लिए ऐसे बनाइए। देन पर्टिकुलर, फिर ए और बी, कि जो ए से रिलेट करता है अमाउंट वो ए में, जो बी से रिलेट करता है वो बी में। ये बना फॉर्मेट। और अब मैं स्टार्ट करता हूं कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। प्लीज ध्यान रखिएगा अगर नया पार्टनरशिप है, पहली बार जब आप अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पे ये कैपिटल अमाउंट जो लाया गया उसे आप लिखोगे बैंक अकाउंट के थ्रू। ये न्यू के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ये न्यू पार्टनरशिप के लिए। लेकिन अगर वो पहले से है तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक होना है, ओके। इसके बाद इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिल रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, जिसको भी मिला उसके में लिखेंगे। देन और क्या मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या बाय प्रॉफिट कर दीजिए, जो भी मिला ए और बी को। और क्या मिलता है, सैलरी या कमीशन, तो बाय सैलरीज अकाउंट, जिसको मिला उसके में लिखेंगे, कमीशन जिसको मिला उसके में लिख देंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे माना कि ए को मिला तो केवल ए के में लिखा, हमने बी में नहीं लिखा इसे। अब मैं इस तरफ देखूँ तो चार्ज क्या किया जाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल कैसे कम हो जाएगी। तो उसका कैपिटल जो वो कम होता है टू ड्राइंग्स के। अगर उसने ड्राइंग्स कर लिया तो ड्राइंग से उसका कैपिटल कम हो जाएगा, या अगर उसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, कैपिटल ही कम कर दिया, कैपिटल को एडजस्ट करके नीचे लाया गया, तो वो भी यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ओके। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है पार्टनर से,
तो वो यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और देन अगर लॉस हुआ है, देखिए प्रॉफिट हुआ है तो मैंने यहाँ लिखा, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो वो यहाँ लिखेंगे टू P&L अकाउंट, या नेट लॉस करके आप लिख दीजिए, वो यहाँ लिखेंगे। अब क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट का इसमें जो भी बैलेंस आया ना वो लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए इसका डेबिट में आया 50,000 और यहाँ पे 10,000, तो 40,000 का बैलेंस आया वो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, और वो लिख के क्लोज कर देंगे इसके अकाउंट को। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या था, ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं बता दूं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं ये तो मैंने फ्लक्चुएटिंग मेथड से किया था, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कैपिटल जो शुरू में था 60,000 70,000 जो भी रहा होगा एक पार्टनर का, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपने सब कुछ एडजस्ट कर लिया इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड मेथड से, तो फिक्स्ड मेथड में जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, तो आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखा जाएगा। आप क्या करेंगे, ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, आप क्या लिखेंगे, सिर्फ बैंक अकाउंट, बैलेंस BD, इधर टू बैंक अकाउंट अगर कैपिटल विड्रॉ हुआ, और बैलेंस निकाल देंगे। इट मीन्स मोस्टली क्या होता है ना, फिक्स्ड मेथड में कैपिटल फिक्स रहता है, वो कुछ नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और बाकी जो चीज़ें मैंने हटाई है ना, इसे आप करंट अकाउंट में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख के बिल्कुल ऐसे ही, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय P&L, बाय सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन, ये सब लिख देते हैं, वो होता है करंट अकाउंट का बैलेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार किए जाए। तो आज मैंने आपको सिखाया है एक फॉर्मेट, पहले P&L अप्रोप्रिएशन का और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा कि कैसे एक पार्टनर्स के लिए, किसी भी पार्टनर के लिए जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे एक क्वेश्चन के थ्रू कैसे बनाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ड्राइंग कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे निकालेंगे, कमीशन कैसे निकालेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करिए, इसको पूरा देखिए, सीखिए पहले कि ये है क्या चीज़, कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। और जब आप करने, ये आप सीखेंगे कि ये चीज़ें होती हैं, ये बेसिक है, जब आपको इसका नॉलेज हो जाए तो फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जहाँ एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के थ्रू आप शुरू करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगनी चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत कुछ इसमें डाला है कि आपको समझ में आए। और अगर पसंद आ जाए वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल, क्योंकि आगे के भी वीडियोज़ आपके काम आने हैं। और शेयर करें, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उनको शेयर करिए कि देखो वीडियो और सीखो कुछ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।